नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, अब तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में होगा क्या। भाजपा की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। पटना से लेकर दिल्ली तक किन नामों पर चर्चा चल रही है, क्या मजबूती है क्या कमजोरी है। और देखिए, जब इस कार्यक्रम को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जेडीयू के विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि उन्होंने देर कर दी। यह मुलाकात, संवाद उन्हें पहले करना चाहिए था। लोकतांत्रिक तरीका भी यही है और फिर वहां से फैसला करते। देखिए, अब उनके सामने विधायक क्या कहेंगे। और अब वैसी स्थिति परिस्थिति नहीं रह गई है। हमने ललन सिंह का बयान सुना, जो फिर से दिल्ली से पटना आए हैं, कि उन्होंने कहा जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही होगा। तो नीतीश कुमार ने तो कल हैंडल एक्स पर लिख दिया कि मेरी इच्छा है। उनकी इच्छा है नहीं है यह सभी जानते हैं, क्या परिस्थितियां हैं। तो संवाद पहले करना था। और फिर हमने कल रात में भी पोस्ट किया था कि देखिए, इस घटनाक्रम ने बिहार में इस बात को फिर से पुख्ता किया कि मास लीडर लालू यादव है। यदि नीतीश कुमार मास लीडर होते तो आज बिहार में कुछ और हो रहा होता, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल के कार्यक्रम में भी की थी। तो नीतीश कुमार समीकरणों के नेता और लालू तेजस्वी को नहीं आने देना है, इसलिए वह सर्वमान्य बने। तो क्या होगा। अब तो देखिए, वैसी स्थिति रह नहीं गई कि नीतीश कुमार नामांकन वापस ले ले। क्या नामांकन वापस लेकर वह एडीसी की जीत सुनिश्चित करा देंगे। तो यदि वह बहुत हट पर अड़ भी गए तो पहले तो उन्हें चुनाव जीतना है। फिर वह दिल्ली जाकर शपथ कब लेते हैं, कब यहां छोड़ते हैं, शपथ लेने के बाद क्या छोड़ देंगे, यह सब बात की बातें हैं। और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति क्या है यह सभी को पता है। मुख्यमंत्री निवास के भीतर तमाम तरीके के दृश्य उपस्थित हो रहे हैं, जो अप्रिय भी हैं, प्रिय भी हैं। लोगों की भावनाएं भी हैं, लोगों का गुस्सा भी है। लेकिन जो तस्वीरें नहीं है हम लोग के पास, उनके बारे में साफ तौर पर नहीं कर सकते, बस संकेत ही दे सकते हैं। तो विधायकों की बात करें, कल से इस बात की चर्चा हो रही है कि विधायकों ने बोला क्यों नहीं, नीतीश कुमार ने पूछा भी नहीं। और देखिए, आज हमने कई विधायकों से बातचीत की, उनका दर्द भी है। नीतीश कुमार जा रहे हैं, इससे वे सभी आहत हैं। नीतीश कुमार के नाम से ही, जेडीयू के बैनर तले ही, झंडा से ही वो जीतते रहे, यह भी मानते हैं। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि नीतीश कुमार ने सदैव प्रतिनिधियों के स्थान पर अफसरों को अधिक महत्व दिया, अफसरों को अधिक महत्व दिया। कई विधायकों ने अनौपचारिक बातचीत में कहा, ज्ञानेश्वर जी, स्थिति ये है कि हमारी बात सीओ नहीं सुनता, हमारी बात बीडीओ नहीं सुनता, हमारी बात थानेदार नहीं सुनता, और डीएम और कमिश्नर की बात, एसपी की बात तो छोड़ ही दीजिए, मुख्यमंत्री के यहां बात हो नहीं सकती है। तो फिर हम जीत कर बस संकेतों में हम विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सांसद हैं, और कुछ नहीं है। और इसके लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पहले चले जाते। देखिए, जो नीतीश कुमार कहेंगे वही होगा। इस बात पर भी चर्चा चल रही कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री। कई लोग कह रहे हैं कि यदि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाना है तो एक ही डिप्टी सीएम, ताकि यह दिखे कि नंबर 2 निशांत कुमार है। यदि 2 डिप्टी सीएम बनते हैं तो परिस्थितियां अलग होगी। और देखिए, बीजेपी ने यह बात सिरे से खारिज कर दी है कि होम डिपार्टमेंट जेडीयू को वापस किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की प्राथमिकता यह है कि नई सरकार में हम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार की जनता को यह संदेश दें कि हम इसे और मजबूती से चला रहे हैं। जो सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभालते ही हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर की शुरुआत कराई बिहार में। तो आगे आपकी टिप्पणी है जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो हम लोग जिसको बात, जहां कल हम लोगों ने बात समाप्त की थी, अब उसके आगे की चर्चा है ये। अब उनका नॉमिनेशन हो गया नीतीश कुमार का, और अब एक तरह से एक तीर तो उन्होंने चल दिया है। हालांकि ये तीर कोई ऐसा नहीं है जो वापस नहीं हो सकता है। अभी अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, 16 तारीख को चुनाव जीत जाए, और उसके बाद 14 दिन का समय होता है, जब आप 2 सदनों के सदस्य होते हैं तो आपके पास 14 दिन का समय होता है किसी एक सदन से इस्तीफा देने के लिए।
तो जी। उस 14 दिन के भीतर नीतीश कुमार को विधान परिषद से इस्तीफा देना होगा या राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा। हम्म। अगर वो अभी भी उनका मन है, उनकी पार्टी नहीं तैयार हो रही है, सहमति नहीं बन रही है, तो वो राज्यसभा से इस्तीफा दे दें, फिर उसकी अलग से अधिसूचना जारी होगी, एक सीट पर चुनाव होगा, वो अपना मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अभी हम्म। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, मुख्यमंत्री पद से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री पद खाली नहीं हुआ है, वो मुख्यमंत्री है। और जब तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक वो बने रहेंगे, ये टेक्निकल स्थिति है। राज्यसभा हम्म। से चुनाव जीतने के बाद उनके पास 14 दिन का समय होगा डिसाइड करने के लिए, इसलिए कोई रश नहीं है, कोई मारामारी नहीं है। कल लेकिन जिस एक तरह बात है दीदी, लेकिन एक बात है ना, नीतीश कुमार पहले दबाव मुक्त रहते थे, वह दबाव बनाना जानते थे। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं वह दबाव में है, नीतीश कुमार दबाव में है, जो कभी देश में प्रधानमंत्री के भावी उम्मीदवार थे और देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में सर्वोच्च थे। देखिए, हमने एक सोशल मीडिया में पोस्ट देखा, हो सकता है तो किसी ने एग्जेजरेट किया हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक ही बार जीवन में दबाव में आए जब उनके पिताजी ने उनका इंजीनियरिंग में दाखिला कराया था। जी। इसके अलावा कभी वो किसी तरह के दबाव में नहीं रहे, ना अपनी राजनीति में, ना अपने प्रशासन में, मुख्यमंत्री रहते हुए किसी तरह के दबाव में नहीं रहे। और कई तरह के सामाजिक प्रेशर थे, ये कहानियां आजकल सब लोग लिख रहे हैं कि कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई, कितने चुनाव हारे, कितनी समस्या हुई, परिवार की क्या समस्या थी, ये सारी चीजें हम सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं। और इसके लिए उनके लिए एक अलग सम्मान का भाव लोगों के मन में होता है नीतीश कुमार के लिए। अभी भी हमने कल जो तस्वीर देखी है ज्ञानेश्वर जी, वैसी जी। दयनीय तस्वीर हमने नीतीश कुमार की नहीं देखी है। और नीतीश बिल्कुल। कुमार छोड़िए, हमने वैसी दयनीय तस्वीर इस देश के किसी मुख्यमंत्री की नहीं देखी है, जिसको लगे कि जबरदस्ती उनको ले जा करके और उनको ऐसी आप ले जा करके एक जगह आप उनसे ऐसा नॉमिनेशन करा रहे जिसके लिए वो कतई तैयार नहीं है, जो बिल्कुल उनकी मर्जी के खिलाफ काम हो रहा है। बड़े बड़े दयनीय बिल्कुल। नीतीश कुमार दिख रहे थे, और ये बड़ा अफसोस की बात है कि हम लोग बिहार के लोग हैं और हम लोग एक गर्व की तरह, प्राइड की तरह नीतीश कुमार को देखते रहे। तो जी। अगर नीतीश कुमार जिस मानसिक अवस्था में है, वो अपनी तरफ से दबाव नहीं बना सकते। पता नहीं वो इन चीजों को, इस जो ये तमाम इंफॉर्मेशन हैं, उनका ब्रेन इन तमाम इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। प्रोसेस बिल्कुल। करके वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। कल हमको बताया, जो लोग कल उनके साथ अधिकारी लोग थे और जो दूसरे लोग थे वहां, उन्होंने कहा कि 7 नंबर ठीक करा दीजिएगा, हम अब उसमें रहेंगे। वो पहले वहां रहे हुए हैं, इसलिए कुछ चीजें वो समझ रहे हैं, कुछ चीजें नहीं समझ रहे हैं, कुछ चीजों पर प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब ये उनके साथ के लोगों की जिम्मेदारी है। अभी भी कोई, ऐसा हमने कहा ना कि अभी भी ये तीर ऐसा नहीं निकला है जो वापस नहीं हो सकता है। अभी भी अगर उनके साथ के लोगों में हिम्मत है, गट्स है, तो वो लोग कहें कि भाई नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे, हमारे 85 एमएलए हैं, नहीं बचाओ किया। आर्मी नहीं है ना, बचाओ आर्मी नहीं है ना, बचाओ की सेना दिखाई नहीं पड़ रही है दीदी। समस्या को वही हम करें कि अगर हो सकता है, अगर इनके लोग एफर्ट कर सकते हैं, अगर जैसे आज की बैठक में ही विधायक लोग एक राय होकर के कहते हैं कि नहीं आप मत छोड़िए, तो ये प्रस्ताव पास करें और ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने रखा जाए कि भाई हमारी पार्टी में तो सहमति नहीं है कि हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ें। हमारे सारे 85 विधायक कह रहे हैं कि नहीं छोड़ना है आपको मुख्यमंत्री, तो कोई भी नेता अपने विधायकों से बाहर कैसे जा सकता है। बिल्कुल। अल्टीमेटली जब विधायक दल के नेता का चुनाव होगा, तो क्या अगर इस तरह से फिर जिद पर उतरेगी भारतीय जनता पार्टी, तो क्या ये होगा कि एनडीए के विधायक दल की बैठक हो और एनडीए का विधायक दल नेता चुने? पहले ऐसा होता रहा है, पहले नेता चुने जाते रहे हैं। जनता दल में ऐसी वोटिंग से नेता चुने गए थे, लालू यादव। और एक समय आपको ध्यान होगा कि सुशील मोदी के समय भी एक ऐसा नेता का चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी में, जब वो डिप्टी सीएम थे और गुप्त वोटिंग हुई थी, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हुई थी। तो क्या ये स्थिति आ जाएगी कि वोटिंग हो, एनडीए के सभी 202 विधायक बैठे और उनसे कहा जाए कि आप अपना नेता चुनिए? तो ये अगर अभी जिस तरह की स्थिति है, देखिए बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल है लोग। ये जरूर सही है, एक बात बिल्कुल सही, हमने आपकी पोस्ट देखी कि जेडीयू की तरफ से कोई विधायक नहीं उतरा सड़क पर। भाई एक साथ सारे विधायक उतरते, होली छोड़ करके सारे विधायक चल देते पटना के लिए, आते नीतीश कुमार के सामने, कहते कि नहीं आप कैसे नॉमिनेशन करेंगे, आपको मुख्यमंत्री रहना है। हम लोग सारे विधायक, चाहे वो जेडीयू के हों या बीजेपी के हों, वो सब तो नीतीश कुमार के चेहरे पर जीते हैं, नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं ना। तो कोई उनके समर्थन में नहीं आया। इसमें ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है, इसको हम कैसे कंट्राडिक्ट करेंगे। लेकिन अगर आज भी उनके 85 विधायक, उनके जो एमएलसी हैं और उनके सारे एमपी, 12 के 12 एमपी और जो राज्यसभा के 5 एमपी हैं, वो सब आए बैठे एक साथ और कहें कि आपको नहीं जाना है, तो क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि नहीं हम जबरदस्ती बनाएंगे अपना सीएम? ये तो नहीं होगा ना। ये सब चीजें पहले हो सकती थी, पहले नहीं हुई है तो अभी भी हो सकती है, लेकिन हमको लगता नहीं है कि ये होगा।
और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीतीश कुमार अब अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट लेने को तैयार नहीं है। और हम लोगों के यहाँ एक कहा जाता है कि खूंटा मजबूत होता है तो बछड़ा कूदता है, उछलता है। जी जब आपका बिल्कुल। खूंटा मजबूत नहीं है तो किस मजबूती पर उछलेंगे लोग? जो उनके साथ के हम्म, लोग हैं, जो उनके प्रबंधक लोग हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम है नीतीश कुमार का, वो किसके दम पर उछलेगा? हम्म, जब नीतीश कुमार ही नहीं तैयार। एक और कहावत है कि कापर करूं श्रृंगार पिया मोर आन्हर। तो जो जो नीतीश कुमार हैं, जब वही समझ नहीं पा रहे हैं तो किसके लिए तमाम विधायक लोग करें, तमाम एमपी लोग किसके लिए करें? सब तो अपनी जी पोजिशनिंग करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में खराब नहीं होना है। अगर भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी की सरकार आ रही है तो हमको बुरा नहीं बनना है, उस सरकार में भी हम्म, मंत्री बनना है, लोगों को अपने काम कराने हैं, तो कोई हम्म, बोलेगा नहीं। ये समस्या, ये दुर्भाग्य है नीतीश कुमार के साथ। और उस दुर्भाग्य से ज्यादा ज्ञानेश्वर जी हम ये समझ रहे हैं, और हम एक हार्श बात कहने जा रहे हैं कि ऐसे समय पर ये अटैक हुआ है जो जो बहुत ही खराब है। मतलब ये समय नहीं था नीतीश कुमार के ऊपर अटैक करने का। जी नीतीश कुमार को एकदम कमजोर स्थिति में है, नीतीश कुमार मानसिक बीमार लाचार स्थिति में है, और आप उनको हटा रहे हैं, और उनकी हम्म, सहमति नहीं है इस बात में। उनकी सहमति नहीं है। तो ये अब ये सब इस तरह की नैतिकता और भावनात्मक बातों का तो राजनीति में कोई मतलब नहीं होता। राजनीति तो बड़ा एक ब्रूटल गेम है, एक बड़ा रूथलेस गेम है, जिसमें जिसको जब मौका मिला वो उस मौके का इस्तेमाल करेगा। नीतीश कुमार बिल्कुल। ने भी ऐसे किए थे। जब उनको समय लगा, जब उनको लगा कि जेडीयू आरजेडी के साथ चले जाना चाहिए तो उन्होंने वो आरजेडी के साथ चले गए। जब फिर लगा कि हम्म, बीजेपी के साथ आना चाहिए तो बीजेपी के साथ आ गए। तो ये इस तरह के रूथलेस गेम है पॉलिटिक्स, वो भी खेलते रहे हैं। लेकिन वो खेलते रहे थे तो डंके की चोट पर खेलते थे, सामने से आंख मिला करके खेलते थे, और प्रूव करने का मौका देते थे कि भाई हम जा रहे हैं बहुमत साबित करने, अगर आप हमको हरा सकते हैं तो हरा दीजिए। हम्म, आज वो स्थिति नहीं है, आज वो खुद ये करने की स्थिति में नहीं है। ये फर्क है दोनों चीजों में। अब इसके आगे का जो भी रास्ता था, वो देखिए, हमने कल देखा ललन सिंह को, उनके बिल्कुल। चेहरे पर भी जो कांति होती थी वो नहीं थी। उनका चेहरा भी नहीं मलिन और थी। उतरा हुआ दिख रहा था पूरे मीडिया के सामने बातचीत करते हुए। नीतीश हम्म, कुमार को भी हमने देखा, देखिए सत्ता उनके हाथ से जा रही है, और ये सत्ता उनके हाथ से जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये सत्ता ज्ञानेश्वर जी लेनी थी, बाई हम्म, हुक बाई क्रुक। भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में इसकी कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर के सफल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश 2020 में की, कामयाब नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश 2025 में की, कामयाब नहीं हुई। अब ये बिल्कुल। 2026 में जब नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था खराब है, वो शारीरिक रूप से लाचार है, तो भारतीय जनता पार्टी इस जो करना चाहती थी 15 में, 20 में, 25 में, अब कर रही है उसको 26 में। उस बार नहीं कर हम्म, सके नीतीश कुमार, जब तक अपने बेस्ट ऑफ द माइंड में थे, बीजेपी अपना खेल नहीं कर सकी थी। आज बीजेपी को एक मौका है, वो अपना खेल कर रही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। भारतीय अब जो बिल्कुल। करने की स्थिति थी वो सिर्फ नीतीश कुमार की है। ये हम्म, बात मान लेनी चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो आपके कितने भी भरोसे का हो, वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। हम्म, जो जो भी व्यक्ति नीतीश कुमार के साथ अभी है, वो नीतीश कुमार की लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो क्यों लड़ाई लड़ने जी जाए? उसको पता है कि नीतीश कुमार डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, और उसके बाद हम्म, कहीं बीजेपी की तलवार उसकी तरफ तन गई तो वो क्या करेगा? इसीलिए बिल्कुल। लिए हमने कल भी कहा था कि कैरेट एंड स्टिक दोनों की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। अब वो उसमें कुछ नहीं हो सकता। इस बात को, इस चैप्टर को हमको लगता है कि ये क्लोज हो जाएगा। कोई उनकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा, चाहे हम्म, हम लोग कुछ भी कहें, कोई उनकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। ये चैप्टर क्लोज हो गया। नीतीश कुमार को अब रिटायर होना है। और हमको कल एक अच्छे व्यक्ति ने, जो उनके साथ रहे हैं लंबे समय तक, उन्होंने कहा कि बस अब क्या है, नीतीश कुमार की सेहत और बिगड़ेगी। जिस तरह से जी हम लोगों ने झारखंड में शिबू सोरेन को देखा, उस तरह से हम हम्म, लोग नीतीश कुमार को देखेंगे कि भाई अब तो उनकी तमाम एंगेजमेंट्स खत्म हो जाएगी ना। तमाम जो हम्म, उनका पैराफर्नालिया है सीएम का, वो खत्म हो जाएगा। अभी वो निकल बिल्कुल। जाते थे, कहीं की सड़क देखने जा रहे हैं तो पुल देखने जा रहे हैं, तो स्टेडियम देखने जा रहे हैं, तो म्यूजियम देखने जा रहे हैं। पूरा उनका पैराफर्नेलिया था, वो जाते थे, लोग उनसे मिलने आते थे, वो लोगों से मिलते थे, यात्रा करते थे। ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। जैसे हम्म, एंगेजमेंट कम होंगे, वैसी उनकी स्थिति तेजी से डिटोरिएट होगी। तो ये चीजें होती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं, और जब स्वास्थ्य खराब होता है तो ये चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार रोक सकते थे, और आज वो ये करने की, रोकने की स्थिति में नहीं है। और देखिए ना अजीत जी, फजियत कैसी हो रही है। जो हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा, कल भी हम लोगों ने कहा था कि यदि आपके पास विकल्प हो 6 दिनों का मुख्यमंत्री कि 6 दिनों का कि 6 साल का राज्यसभा, तो आप 6 दिनों का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे। रात को रवीश कुमार ने लिखा, और आज देखिए सुधाकर सिंह जो जेडीयू के सांसद हैं बक्सर से, जगदानंद आरजेडी सिंह के, के बेटे, हाँ आरजेडी के, उन्होंने क्या लिखा कि एक आईएएस रिटायर होने के बाद कह रहा है, पहले तो आईएएस बना, अब रिटायर हुआ है तो कह रहा है मेरी इच्छा तो चपरासी बनने की थी, मेरी इच्छा तो चपरासी बनने की थी। तो सोचिए नीतीश कुमार पर क्या क्या कहा जा रहा है, और नीतीश कुमार ने अपने को कहां पहुंचा दिया है। खैर आगे की बात करते हैं। नीतीश कुमार को दिल्ली जाना ही होगा, चाहे विधायक कुछ भी कह हाँ, लें।
हाँ, जाना ही होगा। और बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, मतलब मुख्यमंत्री बीजेपी के ही होंगे। तो सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल और संजीव चौरसिया, तमाम ऐसे नाम चल रहे हैं। दिल्ली की क्या खबर है? दिल्ली में क्या चल रहा है? क्या समीकरण बैठा सकती है या कुछ नया प्रयोग कर सकती है बीजेपी बिहार में, जैसा हुआ मध्य प्रदेश में की है, जैसा हुआ राजस्थान में की है? देखिए, वहां तो महाराष्ट्र में हो नहीं पाया, देवेंद्र फडणवीस है ही। देवेंद्र फडणवीस को बैठा दिया गया एक नाथ शिंदे की जगह, वो अलग बात है। क्या बिहार में भी प्रयोग हो सकता है? दिल्ली में भी हुआ। रेखा गुप्ता का, हाँ देखिए, ये अब देखा। ये बात, दोनों बातें कही जा रही हैं। एक तो सब आदमी ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है हम्म, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है चौंका देने की, कि हम सबको हैरान कर देंगे, हम ऐसा नाम देंगे, अब वो नाम किसी काबिल का है कि नहीं है ये अलग बात है, लेकिन हम ऐसा नाम देंगे कि सब लोग चौंक जाएंगे। तो ये कोई बिल्कुल। क्राइटेरिया नहीं होता है नेता चुनने का या कुछ जी। भी चुनने का। आपको हम्म, कहा जाए कि आप अपना संपादक चुनिए, तो चौंकाने के लिए ऐसा थोड़े है कि जिसमें कोई योग्यता नहीं उस आदमी को आप संपादक बना दीजिएगा। हम्म, लेकिन ये होता रहा है, हम लोगों ने देखा है कि मतलब ऐसे चौंकाने के लिए सिर्फ कुछ फैसले हो रहे हैं कि चौंका दिया, हमने हैरान कर दिया। तो जी। वो, और एक दूसरा मॉडल भी है कि जिसके नाम की हम्म, चर्चा होती है वो इतना मजबूत होता है कि उसके नाम की चर्चा होती है और आपको उसको बनाना होता है। हम्म, दोनों मॉडल भारतीय जनता पार्टी में है। जैसे आपने एक बिल्कुल। नाम लिया, मैं देवेंद्र फडणवीस का, चुनाव हम्म, देवेंद्र फडणवीस ने लड़ाया, जीते, और जीतने के बाद ही चर्चा थी कि वो बनेंगे, तो वो बने। बिल्कुल। 10 दिन 15 दिन तक मामला रुका रहा, दिल्ली बॉम्बे भाग दौड़ होती रही, लेकिन बने फडणवीस। ऐसी हम्म, 2021 के चुनाव के बाद असम में हुआ कि बड़ी इधर उधर हो रही है, सर्बानंद सोनोवाल रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये चर्चा थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा बनेंगे, तो हेमंत बिस्वा शर्मा बने। मतलब ये हम्म, नहीं था कि नाम चल गया तो नाम कट गया, उनका उनका नाम चला और वो बने। वैसे ही देवेंद्र फडणवीस का नाम चला और वो बने। दूसरे चुनाव के बाद बिल्कुल। 22 में योगी आदित्यनाथ का नाम चला और वो बने। तो जी। ये नहीं होता है कि नाम चल गया तो इसका मतलब आप नहीं ही बनिएगा। कई बार हम्म, ये बीजेपी के कई लोग अपने को बीजेपी का जानकार बता के ये कह रहे हैं कि जिसका नाम चल जाता है उसका तो वो तो कट ही जाता है। तो कैसे नहीं, हम्म, फडणवीस का कट गया, या हेमंत शर्मा का, हिमंता बिस्वा का कट गया, या योगी आदित्यनाथ का कट गया, इनका भी नाम चल रहा था, ये सब लोग बने ही। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है, नाम जिनका चलता है वो भी बनते हैं, और कई बार चौंकाने के लिए भी कुछ नाम आते हैं। जैसे आपने रेखा हम्म, गुप्ता का लिया, ये चौंकाने वाला नाम था। राजस्थान में भजन लाल शर्मा का, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का, ये सब चौंकाने वाले नाम थे। तो जी। कई बार दोनों बीजेपी के दोनों अपने दोनों मॉडल है, और बीजेपी हम्म, हमेशा मुख्यमंत्री ऐसे को चुनती है जो उनके सामाजिक समीकरण पर फिट हो, उनके राजनीतिक जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है उसको लागू करे, और एक बैकग्राउंड हो पॉलिटिकल उसका। बिल्कुल। अब बिहार जैसे राज्य में जहां हम्म, प्रयोग नहीं कर सकते, जैसा असम में प्रयोग नहीं कर सकते थे, आप महाराष्ट्र में प्रयोग नहीं कर सकते थे, तो आपने नहीं किया, वहां जो मजबूत नेता था उसको बना दिया। उसी जी। तरह से बिहार भी प्रयोग नहीं करने वाला राज्य है। एक हम्म, बात तो ये समझना चाहिए कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे भारतीय जनता पार्टी के असर में आया हुआ राज्य नहीं है। हम ये बार बार कहते हैं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत असर वाला राज्य बिहार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई बहुत आधार नहीं था। जो हम्म, आधार बना वो नीतीश कुमार के साथ आने के बाद बना। नीतीश कुमार के साथ आने के पहले भारतीय जनता पार्टी को अगर 40 सीट आती थी तो 30 सीट दक्षिण बिहार की होती थी, जो झारखंड बन गया। और इसी वजह बिल्कुल। से 2002 में, जब 2000 में जब झारखंड का विभाजन हुआ, तो झारखंड में पहली सरकार बीजेपी की इसीलिए बनी क्योंकि यूनाइटेड बिहार में उनको सबसे ज्यादा सीटें उधर से आई हुई थी। इधर जी। तो 10 ही सीट थी, इस तरफ तो 10 ही सीट थी। तो हम्म, भारतीय जनता पार्टी का कभी मजबूत स्टेट नहीं रहा है। तो इसलिए आप कोई प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। पहली बार आपको मौका मिला वो भी नीतीश कुमार के चलते, तो आप एकदम प्रयोग नहीं कर सकते। एक प्रयोग आपने किया है, बड़ा प्रयोग, कि नीतीश कुमार को हटा दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जी। हमको नहीं लगता है कि बीजेपी दूसरा कोई प्रयोग करेगी। एक एक हम्म, सिंपल कहावत है ना कि एक पैर आपका जब तक जमीन पर नहीं बैठे तब तक दूसरा पैर नहीं उठाना चाहिए। आप दोनों पैर एक बार उठा लेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। तो ये बात वो लोग बिल्कुल। समझ रहे हैं। दूसरी बात हम्म, ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है बिहार में। आप ये जी। प्रयोग नहीं है कि आप किसी को बैठा दीजिए मुख्यमंत्री बना करके और वो बहुमत साबित कर। हम्म, आपको बहुमत साबित करने तक नीतीश कुमार की पार्टी के 85 एमएलए का भी समर्थन चाहिए। 5 ही 10 ही एमएलए का चाहिए। मान लीजिए, हम ये मान लें कि आपका सारा एकजुट रहेगा, चिराग पासवान एकजुट रहेंगे, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एकजुट रहेंगे, तभी हम्म, 5 7 10 एमएलए का आपको जुगाड़ करना होगा। और बिल्कुल। उसके बाद ऐसे तलवार की धार पर सरकार रहेगी आपकी। मतलब सरकार नीतीश कुमार के समर्थन और उनकी मंशा, उनकी सदिच्छा भी आपको चाहिए। अगर जी। आप उनके साथ लेकर के चलना चाहते हैं, उनके 12 एमपी दिल्ली में भी हैं, उनके भी समर्थन और सदिच्छा की जरूरत है। तो नीतीश हम्म, कुमार की अगर कोई इच्छा है, आप उसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। आपको बहुमत साबित करना है, इसके लिए कोई ऐसा नेता नहीं बना सकते हैं जो अपने दम पर बहुमत ना साबित कर सके। जितने हम्म, लोगों के नाम चल रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, उन सब लोगों के नाम, माफ करिएगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है। ये बिल्कुल। समझ लेना जी। चाहिए। और उनके लिए बहुमत साबित करने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पटना में बैठेंगे उनका बहुमत साबित कराने के लिए।
कि जी जिसको बनाएंगे उसकी जिम्मेदारी होगी कि आप बहुमत साबित करिए। तो ऐसे कितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास अभी जिनको छोड़ दिए, नहीं है, अगर नहीं है, नहीं है, वही नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व छोड़ दे कि बहुमत साबित करिए, तो बहुमत साबित नहीं हो, इतने होने के बावजूद जी बहुमत साबित नहीं हो उनसे। तो जी इसलिए ये कोई प्रयोग की गुंजाइश अभी नहीं है। हम एक टेक्निकल बातें और जो 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 व्यवहारिक राजनीति की बात है, चेहरों पर नाम पर बात करने के पहले हम ये क्लियर कर दें कि ये स्थिति है। बाकी किसी दूसरे राज्य की तरह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह का राज्य नहीं है बिहार। दूसरे हम्म, एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया नीतीश कुमार को बदलने का। आप इस पर खुश होइए कि आपको अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल रहा है। तो आपने बिल्कुल। एक प्रयोग कर दिया, ये दूसरे प्रयोग के लिए या और ज्यादा मैनूवरिंग के लिए गुंजाइश नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। हम्म, आपने जिस चेहरे, अब चेहरों पर आइए, नाम पर अगर आइएगा ज्ञानेश्वर जी, जितने आपने आपने जिस व्यक्ति को आगे बढ़ाया है, जिसको बिल्कुल, आपने सम्राट मजबूत चौधरी। किया, सम्राट चौधरी को आपने, जी। उनको पहले वित्त दिला करके गृह पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वित्त के हम्म, साथ वो होम डिप्टी सीएम हुए, फिर होम के साथ डिप्टी सीएम हुए, और एक तरह से वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का, अपने भारतीय जनता पार्टी के एंगल से देखें। दूसरा, अभी जो राजनीति है पिछले 35 साल से, वो क्या है? पहले जी लालू यादव की राजनीति रही, यादव मुस्लिम प्लस अन्य का के वोट बिल्कुल। से वो जीतते रहे। मल्टीपोलर हम्म, इलेक्शन होता था, बहुध्रुवीय बहुदलीय राजनीति में वो अपना 32% वोट सिक्योर करते थे और चुनाव जीत रहे थे। उसको जी। चैलेंज किया नीतीश कुमार ने, कोयरी कुर्मी धानुक लॉकुस का समीकरण बना करके। तो हम्म, लॉकुस के समीकरण से उन्होंने हराया यादव मुस्लिम समीकरण को, लालू यादव के। तो लॉकुस समीकरण को क्यों तोड़ना है आपको? सम्राट चौधरी उस पर भी फिट बैठते हैं। आपने पहले एक नेता बनाया, उनका जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है कि वो आपने बनाया, उनको बड़ा किया, उनका उनका कद बड़ा किया। और हम लोग पहले भी चर्चा की है कि तमाम प्रयोगों के विफल होने के बाद, सारे प्रयोग जी भारतीय जनता पार्टी ने किए किए बिल्कुल। ना, उन्होंने तारकिशोर प्रसाद का किया, रेणु देवी का किया, उसके पहले भी और प्रयोग हुए, वो सब प्रयोग विफल हुए। तब जाकर के आपने आपने एक पिन पॉइंट किया कि भाई ये इसको किया और ये प्रयोग सफल भी रहा, इतना बड़ा मैंडेट भी मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो हम्म, एक तो वो आपने बड़ा किया हुआ है। दूसरा, आपका जो लॉकुस का समीकरण है, जिस समीकरण के दम पर नीतीश कुमार ने आरजेडी को हराया, वो उस समीकरण को बिलोंग करते हैं जो आपने अपने पोस्ट में लिखा था कि 10% के करीब वोट होगा, आठ जी साठ सात सात आठ बिल्कुल। परसेंट वोट लॉकुस का ही है, और उसमें धानुक हम्म, जोड़िएगा तो जो अति पिछड़ा में आता है तो 10% के करीब वोट बनता है। तो ये एक बड़ा होमोजेनस ग्रुप है लॉकुस का, लॉकुस कोयरी कुर्मी धानुक का, जिसको वो हम्म, बिलोंग करते हैं। तो ये दो चीजें उनके एडवांटेज में है। दूसरे क्या, वो गुड बुक में है, दिल्ली के लोगों का उन पर भरोसा है, वो लगातार अपना काम करते रहे हैं। जो कहा गया वो रिजल्ट उन्होंने डिलीवर किया। भाई जी नीतीश कुमार आए अलायंस में, साथ में आए, साथ में चुनाव लड़े, 100-100 सीट पर लड़े। तो जिस तरह से जो जो यहाँ का एजेंडा था वो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। तो बिल्कुल इसलिए भी बिल्कुल। उनका माइनस मार्किंग भी नहीं है। तो वो हम्म, अभी के हिसाब में जातीय सामाजिक समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। राजनीतिक रूप से आपने उनको बड़ा किया है तो उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। कुछ सोच करके ही बीजेपी ने बड़ा किया होगा उनको। जी और उसके बाद हम जो कह रहे थे कि अभी के समय में एकमात्र नेता वो हैं जिनको आप कहिए कि भाई दिल्ली से कोई समर्थन नहीं मिलेगा, आप बहुमत साबित करिए, तो बहुमत साबित कर देंगे। इसमें जी उनको कोई बिल्कुल। समस्या नहीं होगी, बहुमत साबित कर हम्म, देंगे। तो हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट, हर कसौटी पर आप भारतीय जनता पार्टी और के पास सम्राट चौधरी, साम दाम दंड भेद सब जानते हैं। सब जानते हैं। और दूसरा, जी। जो लोग कह रहे हैं कि बाहर के हैं, बाहर कह रहे, बाहर के क्या, समता पार्टी के हैं? बिल्कुल। बाहर का क्या होता है? समता पार्टी के हैं। अब हम्म, कोई आदमी इसमें टेक्निकलिटी निकाले तो दिलीप जायसवाल कहाँ के हैं? दिलीप जायसवाल तो समता हम्म, पार्टी के भी नहीं है। वो तो बिल्कुल। सीधे राजद से आए, राजद में नहीं, से आए। नीतीश कुमार कहाँ के हैं? लालू यादव के वही साथ के नीतीश, हैं। वो तो हाँ नीतीश कुमार तो कभी कभी नहीं रहे किसी भी उसमें साथ में। बिल्कुल। तो जी अगर इस समीकरण में जो नाम चल रहे हैं उसमें दिलीप जायसवाल भी, मुख्यमंत्री का नाम चल रहा है उनका, उनको भी बड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश जी। अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, एक बड़े नेता है। तो क्या इस ग्राउंड पर कोई उनको काट देगा कि वो राजद से आए हैं? भाई हम्म, जहां से आए हो, जब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि, जो हमेशा कहते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है कि आपके यहाँ सब लोग कैसे आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम्म, जो हमारी विचारधारा को मानेगा, हमारे साथ आएगा, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो जो आपकी बिल्कुल। विचारधारा को मानेगा, आपके साथ आके स्वीकार कर लिया, और उसको आप कोई पद नहीं दीजिएगा, देने की बारी आएगी तो दूसरा क्यों आएगा कोई आपके पास कि भाई आप तो हम्म, पद देते नहीं है, बाहर से ले करके। वैसे ही ऐसी कोई टेक्निकलिटी खोजे, हम सिर्फ एक आर्गुमेंट के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कह रहे हैं, कोई ये हम्म, टेक्निकलिटी खोजे कि संजय जायसवाल तो आरजेडी से लड़े थे, तो लड़े थे तो बिल्कुल क्या वो आरजेडी के हो गए? वो भी तो कह दीजिए कि बिल्कुल। आरजेडी से आए थे। और क्या भारतीय हम्म, जनता पार्टी ने बाहर से आए दूसरे नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है? हेमंत हम्म, बिश्व शर्मा तो कांग्रेस से आए थे, और 2015 उधर 2014-15 में हमको लगता है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया। जी। और मानिक साहा भी 2016 में ज्वाइन किया, और अभी अभी मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के। कांग्रेस में थे हम्म, मानिक साहा, कांग्रेस से आए और मुख्यमंत्री हैं। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के थे, वो जनता दल के आदमी थे, आए और मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने उनको।
येदियुरप्पा की जगह मुख्यमंत्री बनाया। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि कोई बाहर से आया है। सम्राट चौधरी समता पार्टी के हैं, उन्होंने असली लड़ाई जब शुरू हुई लालू यादव के राज के खिलाफ तो नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिला करके सम्राट चौधरी और उनके पिता भी लड़े हैं, शकुनी चौधरी भी लड़े हैं। अब कब साथ गए कब आए वो साथ छोड़ देना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया नहीं है, बाकी क्राइटेरिया पर वो फिट बैठ रहे हैं। अब जो दूसरे नाम है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग अगर उनको भी देखें, देखिए नित्यानंद राय हैं, संजीव चौरसिया हैं, तमाम लोग हैं ना, नाम है ही ना। नाम बीजेपी के पास मतलब ये सब नेता ऐसे हैं जो कई बार विधायक रह चुके हैं, एमपी रहे हैं। नित्यानंद राय कई बार से एमपी का चुनाव जीत रहे हैं। जो भी नाम आ रहे हैं, नाम तो एक से एक आ रहे हैं, जिसका समर्थक सुनिए, हम तो रोज जब एक फोन आता है पटना से तो एक नाम तो चला दिए जा रहे हैं। देखिए मेरे पास कल एक लखीसराय से फोन आया, उसने कहा कि भाई पिंकी कुशवाहा, हाँ पिंकी कुशवाहा ही नाम बताया गया था, वो मुख्यमंत्री। हम की ये पिंकी कुशवाहा है क्या भाई? तो ना विधायक है ना फला। सीतामढ़ी से फोन आया, गायत्री देवी हो रही, हम की गायत्री देवी कौन है? तो जो रितु जायसवाल को चुनाव हराई है, परिहार साइड होगा। हाँ फिर ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं कि मत पूछिए। हाँ जैसे लग रहा है कि बिल्कुल क्या हाँ, क्या हो रहा मतलब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने सभी 89 एमपी की चिट बना करके डालेगी और अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो करके उसमें से एक लिस्ट निकाल लेगी और वो सीएम हो जाएगा। ऐसा थोड़े होता है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। पटना से फोन आ रहा है वो एक नया नाम बता रहा है, बड़े नाम। हमको जैसे हाँ किसी ने कहा, से फोन आया कि सुरेंद्र मेहता जाति के धानुक है, हमने वो सुना बन रहे हैं। हाँ, हाँ हमने कहा सुरेंद्र मेहता का नाम आया कि बछवाड़ा से है, सुरेंद्र जी मेहता का नाम आ रहा है और लोगों ने जोड़ा कि जा भी रहे थे मिलने उस दिन मुख्यमंत्री से परसों, तो कार्यकर्ताओं ने रोक लिया, नीतीश कुमार ने बुलाया था उनको, ये सब बातें भी हुई। और हमको एमपी हैं धर्मशिला गुप्ता, उनका कहा कि धर्मशिला गुप्ता हो जाएंगी। फोन आया कि सुनील कुमार पिंटू हो रहे हैं, हमने कहा कि जी बहुत अच्छी बात है, सुनील कुमार पिंटू हो जाए। तो हर एक फोन एक नया नाम बता रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है जो राजनीतिक समीकरणों को नहीं समझते, बिहार की स्थिति को नहीं समझते। आपने कहा ना बिहार यूपी नहीं है, देखिए बिहार मध्य प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं है, राजस्थान नहीं है। अब सवर्ण जातियों के भी कई नाम आ रहे हैं। हाँ लोग मान रहे हैं विजय कुमार सिन्हा बन ही रहे हैं। अब पता नहीं लोगों को श्रेयसी सिंह को भी लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखा दे रहे हैं। कैसे कोई सवन बन जाएगा? मंगल पांडे हम ही लोग के कार्यक्रम में यह नाम किसने लिया था? तेजस्वी यादव ने लिया था। देखिए हिडन एजेंडा है बीजेपी का, मंगल पांडे को बना। तो सवन कहां से आ गए? हाँ वही हम ये पोस्ट देख रहे हैं, जो अच्छा समझदार राइट विंग इकोसिस्टम का व्यक्ति है वो कह रहा है कि आप नजर रखिए, यूजीसी का सारा जवाब बिहार से मिल जाएगा। यूजीसी का जवाब मतलब फॉरवर्ड कोई बन जाएगा। किसी ने कहा कि कल उड़े, अब तो ललन सिंह पर नजर रखिएगा, यही संभालेंगे बिहार। बिल्कुल, यह भी है। हाँ ये भी है, यह भी है। तो कुछ भी कह दे रहा है कोई भी व्यक्ति, मतलब इस तरह से मुख्यमंत्री बीजेपी चयन करेगी, मतलब ऐसा मजाक थोड़ा बन जाएगा। बिहार है ये, यहाँ बड़ी लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल होती है। जब थोड़ा सा कम था, ज्ञानेश्वर जी आप सोचिए ना, 24 के चुनाव में, 24 में जब नीतीश कुमार लौट के आए तो कितनी मुश्किल हो गई थी नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को बहुमत साबित करने में, स्पीकर को हटाने में, उदय नारायण चौधरी को हटाने में। अपने ही विधायकों को, किसी को झारखंड बॉर्डर से पकड़ रहे हैं तो किसी को एयरपोर्ट पर रोक रहे हैं, कहीं क्या हो रहा था उस समय। अवध बिहारी चौधरी को हटाने में, अवध बिहारी चौधरी को, वही अवध बिहारी चौधरी को हटाना था स्पीकर के पद से, तो कितनी समस्या हो गई थी, सारे सब पावर होते हुए भी। तो ये बिहार बड़ा मुश्किल स्टेट है। ऐसे इस तरह से नहीं, बीजेपी को पता है, हमने कहा ना कि उनको कोई समस्या नहीं है हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाने में, बसवराज बोमई को बनाने में, मानिक शाह को बनाने में, किसी को बनाने में कोई दिक्कत नहीं। वो देखेंगे कि बिहार के लिए, बिहार में अभी के जिस तरह का वोलेटाइल सीन है, देखिए इतना वोलेटाइल सीन है, इतनी उथल पुथल मची हुई है, कोई स्थिरता नहीं है, बड़ा फ्लूइड सिचुएशन है। इस फ्लूइड सिचुएशन में भी तो किस्मत है कि आरजेडी के पास, आरजेडी की तरफ कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं है, नहीं तो अभी तक तो बहुत राजनीति हो रही होती। तो वो नहीं हो रहा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसमें आप ऐसा नेता नहीं चुन सकते हैं जो सामाजिक समीकरण पर फिट नहीं बैठता हो। अब नित्यानंद राय का नाम चल रहा था, हम नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अब कल ही नंद किशोर यादव गवर्नर हो गए, तो अब यादव वोट। अब एक बात हम लोग तो काफी दिन से चुनाव देख ही रहे, 15 का चुनाव आपको याद होगा, याद है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया। नित्यानंद राय अध्यक्ष, भूपेंद्र यादव प्रभारी, रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री। ऐसा लग रहा था कि बस अब तो बीजेपी ने यादव वोट छीन ही लिया आरजेडी से, सब यादव का। और कितनी टिकटें 2015 में दी, क्या हुआ? तो आपको जो वोट नहीं मिलना, आपको एक पोजीशन करनी है। आप पैन बिहार या पैन इंडिया, पैन हिंदू कोalition बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बिना जाति की बारीकी में गए तो वो कोalition बन नहीं रहा है। पैन हिंदू कोalition तो आपका बन नहीं रहा है कहीं भी। तो पैन हिंदू कोalition जब नहीं बन रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना कि आपकी जाति कौन है। वो कहा जाता है कि अपना जो आपका जो सुनिश्चित है, उस सुनिश्चित को छोड़ करके अगर आप अनिश्चित की तरफ जाते हैं तो आपको नुकसान होता है। तो आपको अपना सामाजिक समीकरण भी ध्यान रखना है, नेता का कद का भी ध्यान रखना है, बिहार की वोलेटाइल फ्लूइड
पॉलिटिकल सिचुएशन का भी ध्यान रखना है आपको, आगे आपको कौन चुनाव जितवा सकता है इसका भी ध्यान रखना है, आपके एजेंडे को कौन लागू कर सकता है। नीतीश कुमार को कौन कबूल होगा? देखिए, बिल्कुल। नीतीश कुमार अभी नहीं सोचने समझने की स्थिति में है, बहुत बढ़िया, लेकिन आधे घंटे के लिए भी सोचेंगे और उनको लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो फिर वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जी, उस स्थिति जी। से निपटने वाला कौन है जिस पर उनका भरोसा हो? तो ये हुँ। सब देख के मुख्यमंत्री का फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। आप कुछ कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी? हाँ, देखिए मैं ये कह रहा था कि चलिए भारतीय जनता पार्टी का फैसला, अंतिम 3-4 मिनट, नीतीश कुमार के बेटे निशांत, क्योंकि आज विधायक, सांसद सभी चाहते हैं निशांत आ जाए और चर्चा ये है कि यदि निशांत आ रहे हैं, डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है तो डिप्टी सीएम फिर एक ही बने। तो निशांत की बात कर लेते हैं और ऐसा क्या रहा कि कल नीतीश कुमार के बारे में भी फैसला हो गया और गवर्नर भी रात में बदल दिए गए, आरिफ मोहम्मद खान। कितने बड़े चेहरे थे, हैं? और लाया गया एक्स मिलिट्री पर्सन को लाया गया, हाँ? तो सही यह है। दोनों घटनाक्रम जो है, हाँ, तो निशांत और गवर्नर का बदलाव। देखिए, गवर्नर के बदलाव को तो हमको तो लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का लॉन्ग टर्म प्लान है, जो अपनी पॉलिटिक्स उसको करनी है बिहार में। एक जी। वो पॉलिटिक्स एक होगी अब जो हम देख पा रहे हैं आगे। जो हुँ, सीमांचल में 3 दिन बैठे अमित शाह, तो वहां था कि वहां उसके बाद एक बात चली कि इसके 3-4 जिले और 3-4 जिले पश्चिम बंगाल के मिला करके एक यूटी बनाया जाए और वह एक यूटी रहे। तो उस एक बड़ा काम है घुसपैठ रोकने के लिए, राष्ट्रीय लोग कह सुरक्षा रहे के हैं लिए। यह भी कारण है कि नीतीश कुमार को जल्दी से हटाया गया। हाँ, वो भी कारण है कि उनसे नहीं हो पाता। हालांकि उसमें ज्ञानेश्वर जी स्टेट का की कोई भूमिका नहीं होती। जी, स्टेट को सिर्फ मंजूरी के लिए भेजा जाता है, सलाह के लिए। आप सलाह न भी देंगे तभी वो स्टेट की बाउंड्री रीड्रॉ करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, पार्लियामेंट से हुँ, होता है। नहीं तो लालू जी, यादव ने तो कहा था कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा, तो बन ही गया। बिल्कुल, कहाँ उनकी बिल्कुल। उनकी कोई सहमति नहीं ली गई। तो उसमें हुँ, जरूरत नहीं होती है स्टेट की, इसलिए वो एक कहने की बात है कि नीतीश कुमार को इसलिए हटाया गया कि एक अलग डायनेमिक्स, एक स्पिन देने की बात है। तो सैयद अता हसनैन जो है वो सेना के बड़े अधिकारी रहे हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी और जो घुसपैठ को रोकने का अलग यूटी बनाने का ये सब चीजें हो रही हैं, इस लिहाज से उनको वहां ले जाया गया है। मिलिट्री बैकग्राउंड जी, के व्यक्ति को बिहार में और आईपीएस अधिकारी आरएन रवि को बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। बंगाल में। तो ये एक जी, उस राजनीति का हिस्सा, बीजेपी को आगे एक पॉलिटिक्स करनी है, कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो आज तक नीतीश कुमार ने नहीं की, बिहार में नहीं हुँ, हुआ, वो आगे वो भी होना है। और परिसीमन होगा तो परिसीमन असम टाइप का परिसीमन होगा, वो हम जानते हैं उसी तरह का होगा। तो उसके लिए भी एक जरूरी था इस तरह का व्यक्ति, एक मिलिट्री बैकग्राउंड का और एक उस तरह का उन्होंने बना दिया, वो एक अलग बात है। हुँ, निशांत का मामला जो है अब टल गया कि अब कल जो परसों ज्वाइन करेंगे, 8 तारीख को ज्वाइन करेंगे या जब भी जी, ज्वाइन करें वो पार्टी में आए। हुँ, हमको लगता है कि वो एक बार्गेन टैक्टिक्स है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है। वो उनको ज्वाइन तो करना ही है, क्योंकि वो उससे हुँ, बाहर नहीं जाएंगे। उनका परिवार चाहता है, उनके समाज के लोग चाहते हैं, उनके इलाके के लोग चाहते हैं। नीतीश कुमार भी अब चाहने लगे हैं कि वो ज्वाइन करें। तो ज्वाइन हुँ, करेंगे, लेकिन एक चिप की तरह उनका इस्तेमाल हो रहा है ताकि बीजेपी बहुत कंफर्टेबल ना हो जाए। बिल्कुल। अभी अगर आप उनको ज्वाइन कराते हैं तो बीजेपी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी ना, यही तो जी, मैसेज जाएगा कि चलिए नीतीश कुमार ने एक्सेप्ट कर लिया, अपने बेटे को पार्टी ज्वाइन करा दी, उनका बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। तो हुँ, बीजेपी बहुत कंफर्टेबल नहीं हो जाए, बहुत कोजी नहीं हो जाए, इसके लिए एक दबाव बनाने का एक हमको लगता है नीतीश निशांत को उस हिसाब से यूज किया जा रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग को टाल करके बीजेपी के साथ बार्गेनिंग हो जाए। तब तक जो बार्गेनिंग की तमाम चीजें चल रही हैं कि स्पीकर का पद चाहिए है, होम मिनिस्ट्री चाहिए है, ज्यादा मिनिस्टर्स के पद चाहिए हैं, ये सब चीजें जो बार्गेन होनी है ये हो जाए। ये जी, जेडीयू की तरफ से भाजपा के ऊपर लगातार दबाव बना के रखना होगा। अब वो दबाव बनाने का, उधर तो बहुत नेता थे जो दबाव बनाते थे, उधर हुँ, तो विजय सिन्हा भी दबाव बनाने वाले थे और सम्राट चौधरी तो नंबर 1, मतलब घोषित रूप से नंबर 2 थे। तो बिल्कुल, जब बिल्कुल। जो जो शपथ का क्रम होता है उस क्रम से पता चल जाता है कि भाई 1 नंबर नीतीश कुमार, दूसरा नंबर सम्राट चौधरी। समझ तो गए। वो भी दबाव बनाने वाले थे। तो इधर से कौन दबाव बनाएगा? लगातार अगर सरकार नहीं बनती है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, तो उसको दबाव में रखना है, अपने एजेंडे को भी लागू कराना है। बीजेपी के का एजेंडा जो जेडीयू को नहीं सूट करता है उसको रोकना भी है, ये तमाम चीजें करनी है। ये अब बहुत स्मूथ, जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे उस तरह की सरकार नहीं चलनी है। निशांत बिल्कुल, की ट्रेनिंग अगर पहले से हुई होती, देखिए हम लोग कितने दिनों से कह रहे थे, अगर पहले से ट्रेनिंग की गई होती उनकी, तो ये शायद ये दिन ही नहीं आता। जी, फिर आप उनको, आपने ट्रेनिंग की होती, उनको राजनीति में ले आकर के लॉन्च किया गया होता तो हो जाता, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं होती। अभी भी अब वो आएंगे तो सही, राजनीति आके संभालेंगे भी सही, लेकिन अभी सेकंड फिडल प्ले करना होगा और पता नहीं कब वो पहले नंबर पर कभी आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये नहीं कह सकते। तो चलिए देखिए बिहार का घटनाक्रम बहुत तेज है और नीतीश कुमार देखिए दिल्ली तो जाना ही होगा
अब जेडीयू को कैसे बचाते हैं और बीजेपी की सरकार कैसे बनती है, इस पर नजर रखनी है। तो हम आपको बताते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब पर लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।